एवं में कल कांच द्वारा कागज के वोटों की चोरी का डेमो जिला पालघर महाराष्ट्र में ईवीएम हटाओ सेवा के द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें ईवीएम हटाओ सेवा के महाराष्ट्र इंचार्ज अमित उपाध्याय ने आईआईटी दिल्ली स्थानक और अमेरिका से इंजीनियर राहुल मेहता द्वारा बनाई गई एवं मशीन का लाइव डेमो देखकर यह दिखाया कि कैसे ईवीएम मौजूद कल कांच की वजह से पूरे भारत में करोड़ों कागज के वोटों की चोरी की जा सकती है कि काले कांच के द्वारा वोट की हेरा फेरी को उजागर किया जा रहा है। वोटर को पर्ची हाथ में देने का सुझाव भी गलत साबित किया। सही वोटिंग का तरीका समाधान यह है कि चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक बूथ पर बैलेट पेपर भी उपलब्ध करवाए जाएं। पूरे महाराष्ट्र में राइट टू रिकॉल पार्टी अभियान चलाकर जनता को जागरूक करने का कार्य कर रही है। वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अमित उपाध्याय ईवीएम हटाओ सेना से, और हम भारत में अपनी बनाई हुई एक डेमो मशीन, इससे हम ये दिखाना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोट की चोरी 100% मैचिंग के साथ में कैसे हो सकती है। तो ये पॉसिबल किस तरह होगा कि जो शुरुआत में वीवीपैट आया था, उस वीवीपैट में जो ये कांच हुआ है ईवीएम हटाओ सेना से, और हम अपनी बनाई हुई ईवीएम मशीन में, डेमो ईवीएम मशीन में किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोट की चोरी हो रही है 100% मैचिंग के साथ में। अगर आप इसकी मैचिंग करेंगे तो 100% मैचिंग भी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोट की, ये हम दिखा रहे हैं। तो ये किस तरह से संभव होता है कि जो शुरुआत में ईवीएम के साथ में वीवीपैट जोड़ा गया था, वो वीवीपैट में इस प्रकार का ट्रांसपेरेंट कांच हुआ करता था और 15 सेकंड के लिए लाइट जलती थी, जिसमें से स्लिप ऊपर से आते हुए 7 सेकंड रुकते हुए कट के नीचे गिरते हुए दिखती थी। पर कहीं पे भी अक्टूबर 2017 के आसपास उसमें इस तरह का ये काला कांच लगा दिया। इस काले कांच के पीछे जो इलेक्ट्रॉनिक वोट है वो चोरी होने के बाद पेपर स्लिप को छुपाया जा सकता है, और पेपर स्लिप को छुपाकर ये चोरी की जा सकती है। तो इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोट दोनों इसके थ्रू चोरी हो जाएगा। ये हमने अपनी डेमो मशीन में अभी डेमो करके दिखाया। तो ये चोरी इस प्रकार हो सकती है 100% मैचिंग के साथ में। इसके अलावा उसमें लगे हुए सेंसर्स हैं, जो सेंसर्स से भी चोरी हो सकती है। ये सेंसर्स के बारे में उसके इलेक्शन कमीशन के मैनुअल में भी लिखा हुआ है। तो सेंसर से जब वोटर वहां पर आएगा और वोट देने के लिए खड़ा रहेगा, और अगर 3 से 4 सेकंड में वो बटन दबा के वहां से चला जाता है तो चोरी हो जाएगी। अब ये सारी चीज जो है वो हमने अपनी तरफ से इलेक्शन कमीशन को बताई। हम देश भर में इसका प्रचार कर रहे हैं अपनी डेमो मशीन द्वारा, और इलेक्शन कमीशन को हमने ये 12 फरवरी 2024 को लेटर दिया था, जिसमें हमने उनसे उनकी मशीन मांगी है, और उनकी इस मशीन में अपना प्रोग्राम डालकर ये दोनों तरह की चोरी किस तरह हो सकती है ये करके दिखा सकते हैं। तो ईवीएम ब्लैक ग्लास जो है उसके थ्रू भी और सेंसर के थ्रू भी जो चोरी है वो पॉसिबल है। और उसके लिए हमने ये उनको 38,000 का जो वो कहते हैं कि ईवीएम वीवीपैट की कॉस्टिंग है, उसके हमने 40,000 का उनको डीडी दिया हुआ है। ये डीडी उन्होंने कैश नहीं किया है, ना पैसे लिए हैं ना मशीन दे रहे हैं। तो हमारा उनसे कहना है कि आप अपनी मशीन दीजिए, उसमें हम ये जो प्रोग्राम है अपना प्रोग्राम डालकर किस प्रकार चोरी हो सकती है ये करके दिखा देंगे, और अगर उसके अंदर वो प्रोग्राम पहले से डाला हुआ है तो वो भी हम बता देंगे। तो इस प्रकार हम ये देख कर रहे हैं, और हम नागरिकों को अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस प्रकार का ये पोस्ट कार्ड 50 पैसे का पोस्ट कार्ड लेकर इसमें ईवीएम ब्लैक ग्लास और ईवीएम लाइट सेंसर ये लिखकर ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ, अपना वोटर आईडी इत्यादि डालकर महीने की 5 तारीख या महीने की कोई भी तारीख को इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री को भेजकर ये आंदोलन को लगातार हर महीने चलाते रहें। एक ही दिन एक ही समय पोस्ट बॉक्स के बाहर जमा होकर संख्या बढ़ाते जाएं, और इससे सरकार के ऊपर दबाव आएगा। ये विकेंद्रित आंदोलन ईवीएम को रद्द करने में मदद करेगा। धन्यवाद जी। मेरा नाम फिरोज मिठीवर वाला है, फाउंडर कन्वीनर पीपल्स मूवमेंट टू ब्रिंग बैक द बैलेट पेपर, जन आंदोलन, जनता का जन आंदोलन जो बैलेट पेपर को वापस लाने की मांग कर रहा है। बात ऐसी है कि महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ है वो इतने बड़े पैमाने पे लूट हुई है वीवीपैट ईवीएम पूरे सिस्टम से कि उसमें कोई संदेह का मुद्दा रहा नहीं है। हमारा स्पष्ट बोलना है कि ये जो अमित भाई और उनकी टीम ने जो अभी प्रेजेंटेशन किया है उससे सिद्ध हो जाता है कि वीवीपैट में एक प्रोग्राम डाला जाता है जिससे वोटों का मैनिपुलेशन होता है और चोरी होती है। उन्होंने उसके प्रमाण दे दिए हैं। इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है कि वो
हमारे हवाले कीजिए और हम उसमें प्रूव कर सकते हैं। अभी तक फरवरी हो गई और अभी तक का दिसंबर हो गया, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया, उसी से उनकी गिल्ट समझ में आ रही। दूसरा मुद्दा है कि इसका अभी हल कैसे है। इसकी हल का एक ही माध्यम है, जन आंदोलन। जन आंदोलन जिसमें जनता भी हो, जैसे मार्केटवाड़ी की जनता हमारे साथ है, बाकी के महाराष्ट्र के गाँव में बड़े पैमाने पर इसकी चर्चा हुई है। दूसरा जो तबका है इसका जन संगठन, और तीसरा है राजनीतिक दल। तीनों को मिलाकर हम लोग लगातार इसमें भी कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश कामयाबी की तरफ आगे लेके जा रहे हैं कि ईवीएम को रद्द करने के लिए और बैलेट पेपर में डिमांड करने के लिए एक मैसिव जन आंदोलन हो महाराष्ट्र में। और 23 जनवरी के दिन अगर सब राजनीतिक दल मान जाते हमारी बात, तो हम लोग बड़े पैमाने पे शिवाजी पार्क में एक विशाल रैली मुंबई शहर का बुलाने की तैयारी है। आखिरी बात कि अगर अभी ये जिम्मेदारी महाराष्ट्र के जनता पे, हमारे राज्य पे आ चुकी है कि ईवीएम वीवीपैट हटाया जाए। इसी तरीके से गुजरात के राजनीतिक दलों को ख़त्म कर दिया है, मध्य प्रदेश को ख़त्म कर दिया है, और ऐसे ही ईवीएम का इस्तेमाल करते करते, क्योंकि ये ईवीएम एक कैंसर है हमारे लोकतंत्र के लिए। ये कोविड है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हमारे पूरे शरीर को, हमारे लोकतंत्र को, हमारी डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दी है। इसलिए महाराष्ट्र की जनता की जिम्मेदारी है, महाराष्ट्र राज्य की जिम्मेदारी है, यहाँ के राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वो लड़ाई लड़े और लड़ाई के अहिंसक जो तरीके है उसको अपनाकर जन आंदोलन चलाए, सिविल डिसोबीडियंस सत्याग्रह के मार्ग से हम लोग ये लड़ाई जीतेंगे। हम जैसे साथी को तो पूरी वी बिलीव इन इटर्नल हार्ट्स कि ये हो रहा है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में 14 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महमूद प्राचा, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने स्पष्टीकरण किया था ईवीएम के बारे में कि ये हैक नहीं हो रही है, इसको जो है ये किया जा रहा है। उसके बारे में क्या करें? नहीं, बात सही है। हम लोग दो शब्द का क्लियर कट अंतर करें, ये हैकिंग नहीं हो रहा है, हम तो वही बोल रहे हैं। और 2019 से जब से राहुल भाई ने ये देश को समझा दिया है कि ये हैकिंग का मुद्दा नहीं है, ये प्रोग्राम का मुद्दा है। एक प्रोग्राम डाला जाता है वीवीपैट में, जब वो अपना सिंबल लोडिंग यूनिट के टाइम पे ये अंदर हो जाता है और कोई बड़ी चीज़ समझनी नहीं है, तो ये बात स्पष्ट होती है। उन्होंने स्पष्टीकरण क्या किया? महमूद प्राचा ने स्पष्टीकरण क्या? प्राचा जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी। वो तो ईवीएम की बात भी नहीं कर रहे। उनका बोलना है कि इलेक्शन कमीशन के कुछ नियम कानून है जिससे ये इलेक्शन लड़ना चाहिए। उन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जाके केस जीता है कि उनका बोलना है, और खुद उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इसके पास उसके सब पुरावे दिए, ठीक है। तो उनका बोलना है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने खुद अपने ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का उल्लंघन किया है, इसका मतलब है कि ये इलेक्शन ही नल एंड वॉइड है, इसको सेट असाइड किया जाए और फिर से इलेक्शन हरियाणा में किया जाए। वही बात अभी महाराष्ट्र में आने वाली है। तो आप सोचें कि बहुत बड़ी, मतलब इलेक्शन कमीशन अभी वो भी डर गया है, इसने फडणवीस से भी आक्रमण किया महमूद प्राचा का नाम लेकर। मगर ये सब बातें, क्योंकि जिन्होंने आतंकवाद का सपोर्ट किया देश में जानता है कौन क्या करता है, तो वो एक अलग ही मुद्दा है। मगर महमूद प्राचा ने बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से पंजाब हरियाणा का जजमेंट जीता है। वही यहाँ हम लोग वो यहाँ करने वाले हैं। सभी राजनीतिक दलों से बात हुई है। विजय पाटिल जी यहाँ जो एमएलए है, होपफुली वो इलेक्शन का जो पेटिशन है वो भी फाइल करेंगे। मगर लीगली हम लोग ये लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं और पॉलिटिकली लड़ रहे हैं। ये जो अलग अलग तरीके हैं एक जन आंदोलन के, हम लोग सब तरीके से आगे। 138 महाराष्ट्र में 138 सीट पे जो है चिन्हित किया गया है, क्या बसे विधानसभा में शामिल है? सही है, होगा ही, हम तो मान ही रहे, क्योंकि ये पूरा संभव है। और दिक्कत 138 में से कौन क्या है वो एक अलग मुद्दा है। मैं आपको बताऊं कि 2024 का जो चुनाव हुआ उसमें भी 79 सीट्स का प्रॉब्लम है। 4 करोड़ 65 लाख का हिसाब किताब नहीं है। वोट फॉर डेमोक्रेसी का पूरा रिपोर्ट है मेरे बैग में, ठीक है। तो 2019 का भी सवाल है, 2014 का भी सवाल है। ईवीएम वीवीपैट को हटाओ देश में, फिर मोदी जीते, राहुल गांधी जीते, वो दूसरी बात है। मगर जो इलेक्शन की प्रणाली है वो फ्री एंड फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, हमारी वो मांग है। कांग्रेस पक्ष की तरफ से आज इधर जो इसके मास्टरमाइंड है ईवीएम के, जैसा वो हैक होता है, हैक नहीं होता है प्रोग्राम, मगर उसमें जो फ्रॉड चलता है प्रोग्रामिंग, उसका जो मार्गदर्शन करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को इधर आए थे और उन्होंने अच्छा मार्गदर्शन किया और सभी को मालूम पड़ा कि कैसा प्रोग्राम में डाल के ये लोग बीजेपी लोग जीतते हैं, ये मालूम पड़ा है। इसका अभी जन आंदोलन तो पूरा देश में अपना चलने वाला है, मगर एक ही बात है कि इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि ग्राम पंचायत को एक विधायक हक है और ग्राम पंचायत में जो ग्राम सभा का ठहराव लेके ईवीएम के अगेंस्ट में रिपोर्ट देंगे कि हम लोग ईवीएम के खिलाफ हैं,
और ईवीएम बंद करो, या ग्राम सभा की मांग है, तो उसको विधायक हक होने के कारण ये और इसमें ताकत मिलेगी। तो हम लोग हमारे विभाग से जितने भी ग्राम पंचायत है इसको कंपलसरी ग्राम सभा लेके इसमें हम लोग विरोध करने वाले हैं, और उसमें अच्छा माहौल बन के जो देश का संविधान है और देश ने संविधान ने जो ग्राम सभा को हक दिया है उसका यूज करके हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। आज महाराष्ट्र में जो सरकार आई है ये सरकार असंवैधानिक है, ये ईवीएम का सरकार है। इसके अंदर जो भ्रष्ट लोग हैं वो हमारे सिर के ऊपर बैठा है। फडणवीस ने पूरा महाराष्ट्र अडानी के लिए दिया है। हमारा अजित पवार मोदी सरकार ने ही बोला है कि उसने हजारों करोड़ लोगों रुपये का भ्रष्टाचार किया है। वो हमारे सिर पे उप मुख्यमंत्री बिठाए हैं। एकनाथ शिंदे ये भी खोखा लेके बीजेपी में गए और उनको भी अभी उप मुख्यमंत्री हमारे सिर पे बिठाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार असंवैधानिक बिल्कुल नालायक सरकार हमारे ऊपर बिठाया है। किसने? एक ईवीएम ने बिठाया है, और जो पैसे ये लालची में गए हैं ऐसे सब दिखाया है। तो हम लोग मराठी लोग कैसे ये सरकार एक्सेप्ट करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आज महाराष्ट्र की जो जनता है वो जो मराठी बाना है वो गंवाई है। शिवाजी जी की जो हिम्मत है वो सब चली गई है। तो अभी हम लोग को काम करना चाहिए, चेतना देना चाहिए लोगों को कि फिर से वो मराठी बाना लेंगे, शिवाजी की हिम्मत लेंगे और ये अनधिकृत सरकार एक